हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर की एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.1 आपने कर ली होगी, बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज थी, बिल्कुल हलवा सी एक्सरसाइज थी। अब एक्सरसाइज 1.2 भी बिल्कुल हलवा है, बस ध्यान से आपको प्रोडक्ट का रूल समझना है। अब वो प्रोडक्ट का रूल क्या होता है वो हम सीखते हैं। चलो भाई ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें यहां पे कुछ प्रोडक्ट्स दे रखी हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करके अपना रिजल्ट निकालना है। अब भाई प्रोडक्ट सीख लेते हैं पहले कि हम किस प्रकार से प्रोडक्ट करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट का रूल या मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना। अगर मान लो बच्चों हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, हमारा पॉजिटिव आएगा। क्लियर? दूसरी बात, अगर मान लो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है और दूसरा भी नेगेटिव नंबर है, अगर इनकी प्रोडक्ट करते हैं तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर बात है? अब आपने एक कहानी सुनी होगी कि जहर को जहर काटता है, तो ऐसे ही यहां पे नेगेटिव और नेगेटिव आपस में दोनों नेगेटिव हो गए तो उनकी मल्टीप्लाई कर दी, उनकी लड़ाई करवा दी, तो आंसर क्या आ गया, प्लस का आ गया। तो सिंपल सा बात यहां पे क्या है कि अगर हमारे पास दोनों इंटीजर सेम साइन के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर बच्चों दोनों नेगेटिव हैं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अब अगर मान लो एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा। ऐसे ही मान लो पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। ये रूल आपको याद रखना है मल्टीप्लाई का। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर लोगे, बिल्कुल हलवा लगेंगे आपको। अब देखो इस रूल को माइंड में रखना है बस कि दोनों सेम साइन हो तो प्लस का आंसर आएगा, एक भी नेगेटिव साइन है दूसरा पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, यहां पे हमें एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, एक नेगेटिव दे रखा है, तो आंसर बच्चों हमारा क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 जा 3 हो गया, आंसर आ गया। था ना इजी? चलो भाई सेकंड वाले पे चलते हैं। यहां पे पहला नंबर नेगेटिव इंटीजर दे रखा है बच्चों, दूसरा नंबर पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का। अब 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर अपने आप में ही आ जाता है, तो 225 की 1 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 225। क्लियर है? चलो भाई यहां पे आ जाओ सी पार्ट में, ये भी नेगेटिव इंटीजर ये भी नेगेटिव इंटीजर, दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में लड़ पड़े तो आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब 21 3 जा क्या होता है, 63, और साथ में 0 लगा देंगे, आंसर आ गया 630, 630। आ जाओ अगले पे, यहां पे ये भी नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, और 316 की 1 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, 316। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों, ये तो हलवा क्वेश्चन आ गया भाई। कैसे? यहां पे इनकी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यहां पे क्या दे रखा है, 0 से मल्टीप्लाई दे दिया भाई बीच में। अब किसी भी नंबर को नेगेटिव दे रखा हो या पॉजिटिव दे रखा हो, अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई करनी पड़ गई ना तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख देंगे आंसर अपना 0। क्लियर? आगे चलते हैं, यहां आ जाओ भाई, यहां पे ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, -12 -11। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, और 12 की और 11 से मल्टीप्लाई क्या होती है, 132। फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 10 से, तो 132 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे 1320। आ गया? आगे आ जाओ, यहां पे देखो बच्चों क्या है, ये हमें 9 दे रखा है, मल्टीप्लाई -3 और -6 की मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 3 जा क्या हो गया, 18। अब 18 9 जा क्या होता है हमारा, 162, तो आंसर आ गया 162। टेबल अच्छे से लर्न करनी है तभी आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है? अब आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, माइनस के 18 की माइनस के 5 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, और 18 5 जा क्या होता है हमारा, 90, तो ये प्लस का 90 आ गया।
अब इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है? माइनस के 4 से। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर किसका आएगा? माइनस का। अब 94 जा 36, 9 4 जा 36 होता है, और साथ में एक जीरो लगा देंगे तो 360 आंसर आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे -1 और -2 की मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया प्लस का 2, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे -3 और 4 की कर लो, 3 4 जा माइनस का 12, तो 12 2 जा क्या आंसर आ गया? माइनस का 24 आंसर आ गया। लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं बच्चों। यहां पे -3 और -6 की करो तो प्लस का क्या आ जाएगा? यहां पे 3 6 जा 18, फिर मल्टीप्लाई -2 और -1 की करो तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 18 2 जा क्या हो गया? 36, ये आंसर आ गया। अब कैसी भी मल्टीप्लाई दे रखी हो, कैसी भी प्रोडक्ट दे रखी हो, आपने बस इस रूल को ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन को हलवा बना लेना है। कर लोगे ना सारे क्वेश्चंस, कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो। अब मैडम आपकी एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन दे या फिर आपका टीचर कहीं बाहर से क्वेश्चन दे, आपको बस कंसेप्ट ध्यान रखना है, अपने क्वेश्चन को हलवा बना लेना है। क्लियर? चलें आगे। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। वेरीफाई द फॉलोइंग। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है वेरीफाई द फॉलोइंग या वेरीफाई द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या होगा? आपके पास दो साइड होंगी बच्चों, एक लेफ्ट हैंड साइड दाई साइड और एक बाई साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, दोनों को आपको इक्वल करके दिखाना है, तभी हमारा क्वेश्चन वेरीफाई होगा। अब यहां पे देख लो ध्यान से, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, इक्वल टू में ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई भी करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, दोनों हमारे पास लास्ट में इक्वल आने चाहिए, तभी हमारा रिलेशन वेरीफाई माना जाएगा। क्लियर बात है? समझो इसको ध्यान से। यहां पे पहले क्या करेंगे? बड़ी वाली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी क्या है बच्चों? राइट हैंड साइड। राइट तरफ है तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे हमारे पास क्या है? 18 मल्टीप्लाई, यहां पे 7 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का 3 रह गया, ये होगी ब्रैकेट सिंप्लीफाई। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 18 मल्टीप्लाई 7 में से 3 गया तो बच्चों 4, और 18 4 जा क्या होता है हमारा? 72। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया? 72। अब राइट हैंड साइड को भी अगर हम हल करेंगे ना, सोल्व करेंगे, तो 72 ही आना चाहिए। तो यहां पे देख लेते हैं बच्चों क्या आएगा। सबसे पहले देखो 18 की हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 7 8 जा 56, 5 7 1 जा 7 और 5 12, 126। क्लियर है? फिर आगे आ जाओ, यहां पे प्लस का साइन, 18 की और 3 से मल्टीप्लाई करनी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस का साइन आएगा, 18 3 जा क्या हो गया? 54 हो गया। अब इधर सिंप्लीफाई कर लो, 126 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -54। अब 126 में से 54 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 72। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 72 आ गई, राइट हैंड साइड भी 72, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड या फिर हैंस प्रूव्ड। ये काम करना था। चलो भाई इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, ये प्यारे बच्चों हमें राइट हैंड साइड दे रखी है। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बाहर क्या है? माइनस का 21, ब्रैकेट में ही रखो। अंदर क्या है? -4 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी? माइनस, तो माइनस का 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पे माइनस का 21 मल्टीप्लाई -4 और -6 दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे। अब यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस का 10 आ जाएगा। क्लियर बात है? अब आपके माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव कट के सर पॉजिटिव क्यों नहीं हुए? अब बच्चों यहां पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई का रूल था। यहां पे हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो एक जैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो ऐड हो जाएंगे और साइन वो ही रहेगा जो दोनों का साइन होगा। तो यहां पे -10 आ गया। अब यहां देखो -21 और -10 की मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, और 21 की 10 से मल्टीप्लाई 210 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हो गई सोल्व, राइट हैंड साइड पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, बाहर क्या है? -21
इसकी मल्टीप्लाई करनी है -4 से, ठीक है। फिर प्लस में इधर क्या है -21, इसकी प्रोडक्ट करनी है -6 से। सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 4 जा कितना हो गया हमारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आ गया। फिर प्लस में 21 की और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 आ गया। अब 126 में 84 को ऐड करो तो 6 और 4 10 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11, और 1 कैरी 1 और 1 2, तो 210 आ गया ना। इधर भी 210, इधर भी 210, तो लास्ट में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव। तो अपने रिलेशन को हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर लिया। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू। यहां पे क्या कहा है, अगर आपके पास कोई भी एक इंटीजर दे रखा है a, अगर उसकी -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आएगा। देखो ध्यान से, ए पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट। अगर मान लो हमारे पास क्या है, इंटीजर ए, आवर इंटीजर क्या है, ए है। इसकी अगर मैं -1 से प्रोडक्ट करता हूं तो भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर क्या आएगा माइनस का। अब ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, बस। तो माइनस का ए आंसर आएगा हमारा। अब किसी भी इंटीजर को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा नेगेटिव आंसर आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कह दूं कि भाई 5 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -5 आ जाएगा। अगर मैं कह दूं यहां पे 2 की -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा -2 आ जाएगा। बट अगर हम यहां पे नेगेटिव इंटीजर की -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। मतलब जो भी इंटीजर हमें दे रखा हो ना, जिस भी साइन का दे रखा है उसका उल्टा हो जाएगा साइन। पॉजिटिव दे रखा है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। बात आ गई समझ में, क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट ध्यान से समझना, क्या क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। डिटरमाइन द इंटीजर, वो इंटीजर फाइंड आउट कीजिए हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। क्या कहा है उसने कि वो इंटीजर फाइंड आउट कीजिए कि अगर हम उसकी -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें -22 मिले। अब भाई क्या करते हैं कुछ टीचर्स या बच्चे, इसको रट्टा मार लेते हैं। क्या रट्टा मारते हैं, ध्यान से देखो। क्या करते हैं, जो भी आंसर है ना -22, इसकी मल्टीप्लाई -1 से कर देंगे, आंसर आ गया 22। बिल्कुल ठीक आंसर है, कोई गड़बड़ नहीं है यहां पे। बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझो। यहां पे क्या कहा है उसने, डिटरमाइन द इंटीजर, इंटीजर फाइंड आउट करो कि जिसकी -1 से मल्टीप्लाई करने पे -22 आंसर आए। तो ध्यान से देखना, अगर मान लो बच्चों हमारे पास कोई इंटीजर a है जिसकी हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आए, -22 आए। ये चीज कह रखी है, तो हमें इस a को फाइंड आउट करना है, a का पता लगाना है कि a क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो यहां पे बच्चों, यहां -1 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहां पे क्या आ गया, a इक्वल टू -22 डिवाइड बाय -1, -1 से -1 कट गया तो आंसर क्या आ गया, 22। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 22। ऐसे हमें सिंप्लीफाई करना है। क्लियर बात है, समझ में आई। ऐसे वाला रट्टे वाला काम नहीं करना कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। भाई आ तो जाएगा, बट आपको समझ में तो नहीं आया ना, किया क्या यहां पे, करना क्या था। क्लियर बात है। अब ऐसे ही देखो दूसरा पार्ट, हमें क्या करना है कि वो इंटीजर फाइंड आउट करना है कि -1 से मल्टीप्लाई करने पर 37 आ जाए। तो मान लिया यहां पे क्या है, सेकंड वाले पार्ट में, बी पार्ट में, लेट इंटीजर वो क्या है, मान लिया b है। अब b की अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आना चाहिए, 37। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, b इक्वल टू 37 डिवाइड बाय -1। तो b इक्वल टू क्या आ गया, -1 से डिवाइड करेंगे तो -37 आ गया। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब c वाले पार्ट में आ जाओ भाई। c पार्ट में क्या करना है कि हम किसको -1 से मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए। अब ये देख लो, यहां पे क्या करेंगे, लेट इंटीजर
इंटीजर c मान लिया। अब c की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हम c की हम -1 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहां पे c की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, 0/-1, तो आंसर क्या आ गया, 0। अब 0 को किसी भी चीज से डिवाइड कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। तो वो इंटीजर क्या होगा, 0। तो इस प्रकार से आंसर आपको निकालने हैं। क्लियर बात है, समझ में आ गया क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 5 इन दोनों की प्रोडक्ट से राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न। हमें क्या करना है, इस नंबर की प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करनी है और इनके पैटर्न्स को लिखना है। तो सबसे पहले यही काम करते हैं। क्या है भाई, -1 की 5 से मल्टीप्लाई, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आंसर आएगा -5। पैटर्न लिखना है तो हम यहां पे वैल्यू को घटाते चले जाएंगे। -1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ गया। फिर ऐसे ही -1 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया। फिर ऐसे ही -1 की अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारो बच्चों -2 आ गया। -1 की हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ गया। और लास्ट में -1 की अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ये पैटर्न लिखना था आपको, लिख दिया। अब लास्ट में क्या पूछा है, टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। अब यहां पे क्या कहा है कि -1 और -1 की मल्टीप्लाई जो है 1 के इक्वल होती है या नहीं होती है। देखो बच्चों दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब यहां पे क्या निष्कर्ष निकला, क्या आप लिख सकते हो, अगर हमारे पास दोनों इंटीजर नेगेटिव हो तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एक भी नंबर हमारा नेगेटिव इंटीजर है दूसरा पॉजिटिव है तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, नेगेटिव। देखो ध्यान से क्या कहा है मैंने, इफ वी हैव बोथ नेगेटिव इंटीजर, बोथ negative integer then product is positive, product is positive if either integer is negative or other is positive, then product is negative, क्या कहा मैंने, अगर दोनों इंटीजर अगर नेगेटिव हैं, एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, इन दोनों की प्रोडक्ट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ये चीज मैंने लास्ट में लिखी है और इस क्वेश्चन से यही निष्कर्ष निकला है हमारा। आ गया समझ में, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने प्यारे फ्रेंड्स में, अपनी क्लासमेट्स में सभी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू स्टूडेंट्स।